Assalamualaikum dear students. Today we are going to do a practice on your textbook so you can assess yourselves how much you have learned from the previous lectures. Okay, it's subtracting greater numbers. Okay, and the page number is 115. So come to the question. Counting back to subtract. Okay, मैंने आपको पहले ये रूल समझा है कि how we can use backward counting through that we can come to know the difference. Okay, suppose there were 18 animals watching the race and 3 animals left earlier. आप ये मान लीजिए कि किसी जगह पे 18 एनिमल्स, ठीक है, आप 18 एनिमल्स में काउंट कीजिए कैट्स जो थे, 18 कैट्स किसी जगह पे रेस देख रहे थे, तो उनमें से जो 3 कैट जो है वो अर्ली चले गए, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि लास्ट में वहाँ पे कितने कैट्स रहे थे जो अभी भी मैच या जो अभी भी रेस देख रहे थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो टारगेटेड नंबर होगा वो 18 होगा, ठीक है, और 18 हमारा माइन्यूट होगा, 3 हमारा सबट्रेंड होगा, जो यहाँ पे देख लीजिए वंस प्लेस पे 8 आएगा, टेंस प्लेस पे 1 आएगा, क्योंकि ये दो जो है इनका टेंस का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल 3 है तो ये किसके नीचे आएगा, ये वंस के नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें 18 को टारगेट नंबर बनाना है, यहाँ पे 18 से लेके हमें 3 स्टेप बैकवर्ड जाने हैं, है ना। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 18, फिर आएगा उसके बाद 17, फिर आएगा उसके बाद 16, ठीक है। तो 16 के बाद जो नंबर आएगा वो हमारी डिफरेंस आएगी, यानी वो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो फोर्थ स्टेप है 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पे वो हमारा डिफरेंस आता है, ठीक है। इसको हम एन सर्कल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 15 नंबर आया है यहाँ पे रूल हम फिर से पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पहले बोला भी था ये। स्टार्ट विद द बिगर नंबर, यानी हमें सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, हमें 18 यानी ग्रेटर नंबर को हमें पहले रखना होता है, यानी हमें 18 नंबर यानी बिगर नंबर से हमें स्टार्ट करना होता है। काउंट बैक 3 नंबर, यहाँ पे हमारा बिगर नंबर कौन है, 18 या 3, ऑब्वियसली 18 क्योंकि इसमें टेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 18 को ऊपर रखा यानी माइन्यूट का नंबर बना दिया, फिर काउंट बैक और 3 को हमने नीचे डाला है, ठीक है। फिर काउंट बैक 3 नंबर्स, हमें कितने स्टेप्स बैकवर्ड गए, हम 3 स्टेप्स 1 2 एंड 3, फिर यू विल रीच 15, हम फोर्थ स्टेप पे 15 तक आ गए, जो कि हमारा डिफरेंस बन गया, यानी जो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो देयर वर 15 एनिमल्स लेफ्ट वाचिंग द रेस, तो टोटल में कितने नंबर्स थे वहाँ पे, टोटल में कितने एनिमल्स थे, 15 एनिमल्स जो अभी भी मैच देख रहे थे या रेस देख रहे थे, जो भी है, ठीक है। Solo by counting back, same we have to here use also this backward counting. See there is 19 minus 2, ठीक है, 19 हमारा बिगर नंबर है, 2 जो हमारा यानी जो हमारा सबट्रेंड है दैट इज हैविंग लोअर वैल्यू देन 19। यहाँ पे देख लीजिए हमें 19 यहाँ पे एक टारगेटेड नंबर लेना है, ठीक है। 19 के बाद हमें कितने स्टेप्स आगे जाने हैं, 2, 19 को भी काउंट करना है, 19 18 फिर आएगा 17, ओके। तो हमारा 19 जो है इस ऑलरेडी टारगेटेड, 19 और 18, फिर जो लास्ट में हमने 3 स्टेप्स को 2 स्टेप्स को फॉलो करके तीसरे स्टेप पे आ गए दैट इज 17। सो 19 माइनस 2 इक्वल टू 17, ठीक है। तो देखिए बेटा आप यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपने फिंगर टिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट रूल है कि हमें यहाँ पे फॉलो करना है बैकवर्ड काउंटिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 का क्या आएगा, हमें डायरेक्टली 12 को टारगेट बनाना है ना। उसके बाद क्या करना है, 12 के बाद हमें 3 स्टेप्स को आगे जाना है, 12 नंबर को लेके 12 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 9, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, हमने इन थर्ड स्टेप्स को कवर कर लिया है, तो हम फोर्थ स्टेप पे आ गए हैं, सो वी कम टू 9, ओके। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 9 आएगा।
जहाँ पे ब्लैंक पड़ जाएगा वहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 का वैल्यू नील आएगा, सो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अगर आप इस 0 को इस साइड में लिखेंगे तो दिस विल बिकम 90, ठीक है, यानी जो 0 लास्ट में आएगा उसके साइड का जो नंबर यानी टेंस का जो नंबर होगा उसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस 0 को लेफ्ट साइड में लिखा करेंगे। तो बाकी ये 2-3 क्वेश्चन है आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज सॉल्व दिस, रिमेंबर द रूल्स, वी हैव अगेन यूज हियर दिस बैकवर्ड काउंटिंग, तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बट क्या करना है, यहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना है जो हमने आगे पढ़े। शैल वी टर्न द पेज। अब हमारा आ गया यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूजिंग योर एडिशन फैक्टर्स टू सब्ट्रैक्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन पे आए थे, है ना, बट वी हैव टू यूज हियर फर्स्ट एडिशन, देन वी विल कम टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन, ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये सेल्स गिन लीजिए, 2 कलर के हैं, है ना, एक पिंक और एक ग्रीन, लाइट ग्रीन जो है। चलिए देख लेते हैं। पहले हम नंबर काउंट कर लेते हैं। 6 + 7 = 13। आप काउंट कर लीजिए 6 + 7 और इनका जो सम निकलेगा दैट इज 13, ठीक है। आप डायरेक्टली बॉक्सेस को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 जो पिंक कलर के सेल्स है वो है 6, ओके, और जो ग्रीन कलर के सेल्स है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी वो जो ग्रीन कलर के सेल्स है वो 7 एंड नंबर है। तो इक्वलेंट अगर हम देखेंगे हमें टोटल में सारे काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। हमने जो सारी लाइन जो है रो कंप्लीट किया है, तो हमारा जो नंबर आया वो आया 13, ठीक है। बट यहाँ पे इन ही नंबर्स को हम मैनिपुलेट करके सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बना देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 13 यानी जो हमारा सम यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे बन गया माइन्यूट नंबर, क्योंकि मैंने आपको रूल में बोला है कि हमें हमेशा सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर को पहले लाना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इन 3 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर है वो हमने एज माइन्यूट यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों में से आप या तो ये रख लीजिए या तो ये रख लीजिए, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे डाला है 7 एज सब्ट्रैक्शन, तो 13 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो इट इज़ एन ऑब्वियस थिंग एंड रियल थिंग हियर कि हमारा जो 6 है वो यहाँ पे एग्जैक्टली एज अ डिफरेंस आएगी, ठीक है। अगर आप 13 - 6 करते तो हमारा आंसर आ जाता 7, बट यहाँ पे क्या है कि हमें करना है 13 - 7। आप काउंट करिए या ना करिए, हमारा नंबर बिल्कुल सेम आएगा 6, ठीक है। फिर से प्रैक्टिकली कर लेते हैं। 13 - 7, तो हमने पहले ही रो में गिन लिया कि ये जो पूरी लाइन है, पूरा रो है सेल्स का, ये 13 इन नंबर है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के है ये 7 है। यहाँ पे देखिए इन्होंने इरेज किए हैं ग्रीन कलर के, हमको पहले ही पता है कि ये ग्रीन जो है 7 इन नंबर है। तो यहाँ पे फिर रेस्ट कितने रहे वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 6 का आंसर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे है 10 + 5 = 15, यानी ये जो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 10 जो है वो है पर्पल कलर के, और ये कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये कलर जो है 5 इन नंबर का, ठीक है। तो 10 + 5 = 15, क्योंकि ये जो पूरा रो है इसमें 15 बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम इसको मैनिपुलेट करके सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे 5 इन्होंने, यानी हमने ग्रेटर नंबर को इस्तेमाल किया एज ए माइन्यूट, यहाँ पे -5 हमने ये वाला इस टाइम पे चूज किया है, ठीक है। यहाँ पे जो था यहाँ पे ये वाला एज ए सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे बीच का नंबर एज ए सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 - 5 = हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दिया होता 15 - 10 तो हमारा ये आंसर निकल के आता, लेकिन यहाँ पे 15 - 5
हमारा ये वाला आंसर आया है। चलिए देख लेते हैं 15 - 5, ये जो सेल है पूरी, ये जो पूरा रो है इसमें 15 नंबर के बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कट किए हैं कितने, 5 सेल्स, ठीक है। तो आगे हमें कितने देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। आप इसे गिन लेते तो भी हमारा सेम आंसर आता, आप इसे नहीं भी गिन लेते, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते, हमारा सेम आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया अब आंसर, 15 - 5 = 10, ओके। तो बाकी ये जो दो है ये आप खुद कर लेंगे। हाँ, अब देखिए, फर्स्ट मैच द एडिशन फैक्टर टू द सब्ट्रैक्शन एंड देन सोलो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मैच करना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था 6 + 7 = 13, इसका जो मैचिंग पेयर है दैट इज 13 - 7 = 6। क्यों है इसका ये मैचिंग पेयर, क्योंकि इसमें नंबर सेम है। हाँ, साइन जो है वो अलग अलग है बट नंबर जो है वो सेम इस्तेमाल किए गए। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ दिस वन, ओके। लेट अस स्टार्ट। 5 + 6 = 11, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा बिगर नंबर को हमें टारगेट एज ए माइन्यूट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे आएगा 11 माइनस, या तो हमें ये वाला आएगा सबट्रेंड में या तो ये वाला आएगा सबट्रेंड में। आप यहाँ पे देख लीजिए, इट्स 11, ओके। या तो हमारे पास आएगा -6 या तो आएगा 11 - 5, हमें ये वाला पेयर देखना है, फिर हमें आगे रिजल्ट भी इसका देखना है। चलिए देख लेते हैं 11 - 6 है क्या कहीं पे, लेट्स फाइंड आउट। यस, यहाँ पे आए 11 - 5, ठीक है। 11 - 5 हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम बिना काउंट के देखेंगे 11 - 5 तो हमारा 6 आंसर आना चाहिए। आप देख लीजिए 11 - 5 आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर कितने आए, 1, हाँ हाँ काउंट करिए आप फिंगर्स को यूज करके। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा, 6, है ना। तो हमारा यहाँ पे 6 आएगा। नेक्स्ट पेयर पे देख लेते हैं, 9 + 3 = 12। हाँ, यहाँ पे हमें देखना है 12 या तो -3 होगा या तो -9 होगा। लेट्स फाइंड आउट, 12 - 3 या 9, यहाँ पे है पहले 12 - 9, ओके। 12 - 9, तो हमारा आंसर ये 6 आना, 3 आना चाहिए। लेट्स काउंट 12 - 9, आप काउंट करें। हाँ, यहाँ पे हमारा आंसर आया 3, ओके। तो ऐसे ही आपको इनका सही वाला राइट वाला पेयर चूज करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इनका माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी देखना है, यानी डिफरेंस, इनका रिजल्ट भी देखना है, ठीक है। आप इसी तरीके से आगे जाइए, रूल को फॉलो करते करते आप इसी तरीके से आगे जाए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सोलो विद द हेल्प ऑफ डबल्स एडिशन फैक्टर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें डबल एडिशन को यूज करके हमें अपना डिफरेंस चूज करना है, ठीक है। 18 - 9 = व्हाट, जो 9 + 9 आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, या तो हम पहले डिफरेंस देख सकते हैं या तो हम पहले एडिशन देख सकते हैं। चलिए पहले हम एडिशन देख लेंगे, क्योंकि ये डबल एडिशन है ना, सेम नंबर्स का एडिशन है तो हमारे लिए इजी होगा। हमें पहले ये देखना है कि 18 - 9 अगर हम चूज कर लेंगे उनकी क्या डिफरेंस आएगी, जो डिफरेंस इन दो के सम के बराबर आएगा, ठीक है। जो यहाँ पे सेम आएगा वो यहाँ पे आंसर सेम आना चाहिए, तब जाके हमारा रूल कामयाब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 9 + 9 = आप काउंट करिए जल्दी से, 9 + 9 = व्हाट, जल्दी करिए काउंट। हाँ, 9 + 9 = 18, ओके। हाँ, तो ये हमारा निकला इनका ग्रेटर नंबर। जैसे हमने इन यहाँ पे देखा था, हमें इस ग्रेटर नंबर को यूज करके फिर इन दो में से माइनस करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ गया 9 + 9 = 18, तो इसलिए हमें इस 18 को पहले लाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दे के 18 माइनस इस 9 को, ठीक है। चाहे आप इस 9 को चूज कर लीजिए या फिर इस 9 को चूज कर लीजिए,
नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा रिजल्ट सेम आएगा। 18 माइनस 9 इक्वलेंट टू ये वाला 9। सपोज अब हमने इसको एज ए सब्ट्रैक्शन चूज किया, लेकिन हमारा ये वाला डिफरेंस आना चाहिए। 18 माइनस 9 अगर आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, ओके। फिर दूसरे पे चलते हैं। बिकॉज 16 माइनस 8 इक्वलेंट टू दिस, बिकॉज 8 प्लस 8 इज इक्वलेंट टू दिस। 8 प्लस 8 इक्वलेंट टू 16। ओके, गुड। तो 16 हमने पहले लाया है। 16 माइनस 8 इक्वलेंट टू व्हाट, 16। तो ये वाला हमने 8 एज ए ये एज ए सब्ट्रैक्शन चूज किया, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए बिना काउंट के। आप अगर आप इसे अपना थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, तो आप ये वाला जो है खुद कर लेंगे। ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस the next topic, that is subtraction, but subtracting a one digit number from a two digit number. We will discuss this tomorrow inshallah. Okay, Allah Hafiz.